हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने RS अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है ट्रायंगल। नाउ सी द क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल ABCD, D is the midpoint of the side AC such that BD is equal to half AC, so that एंगल ABC इज़ ए राइट एंगल। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ABC कोई ट्रायंगल्स है जिसमें क्या है, D किसका AC का मिड पॉइंट है और गिवन दिया है कि बी डी इक्वल टू हाफ ए सी। तो हमको क्या प्रूव करना है, हमको क्या शो करना है, हमको ये शो करना है कि जो एंगल बी का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री, दैट इज मीन्स राइट एंगल। यही हमको क्या बोल रहा है कि हमको ये शो करना है। तो क्या करते, पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ किए ABC, ठीक है। इसमें ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं जिसमें बोल रहा है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, मान लीजिए ये मेरा D पॉइंट है, तो D किसका मिड पॉइंट है, AC का है। और क्या गिवन दिया है, सच दैट BD इक्वल टू, मीन्स इसको हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये मेरा कितना हो गया, BD हो गया। तो बोल रहा है कि BD इज इक्वल टू हाफ AC, मतलब क्या है कि ये जो BD है किसका हाफ है, AC का है। तो क्या क्या गिवन है पहले हम उसको मेंशन करते हैं। तो मेरा गिवन में दिया है क्या, BD इज इक्वल टू हाफ AC, ये मेरा एक इक्वेशन हो गया, ये गिवन दिया हुआ है। और दूसरा चीज़ दिया है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D क्या है, AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है AD इज इक्वल टू DC। ये मान लेते हैं मैं इक्वेशन 2, ये गिवन दिया, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इससे हमको क्या समझ में आता है कि इसका मतलब है कि जब AC है, BD है, AC का हाफ है, इसका मतलब क्या हो गया, AD इक्वल टू DC इज इक्वल टू BD। हम लिख सकते हैं BD क्या, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 से, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं हम, AD इक्वल टू DC इक्वल टू BD। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट में, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अब इस ट्रायंगल्स को लेते हैं। इन ट्रायंगल DBC, ये ट्रायंगल DBC है। तो हम क्या करते हैं, इसको एंगल 1 मानते हैं, इसको 2 करते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4, इसका नेमिंग डाल देते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल DBC में क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन BD इज इक्वल टू, देखिए BD इज इक्वल टू DC, मतलब ये क्या है, मेरा इक्वल है। इस ट्रायंगल में BD इज इक्वल टू DC, ये मेरा गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा गिवन दिया हुआ है। अब देखिए जब मेरा ये इस किसी भी ट्रायंगल्स में दो साइड्स इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब इफ़ BD इक्वल टू DC, दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 लिख सकते हैं, यस या नो। क्यों, रीज़न कि इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, रीज़न यही है। तो एंगल 1 में इक्वल टू एंगल 2 मेरा हम लिख सकते हैं। ये हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ABD में देखिए कि आपको देखिए कि AD इज इक्वल टू BD लिख सकते हैं, मतलब ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, दैट मीन्स एंगल AD एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं, क्यों, रीज़न इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये रीज़न है। तो ये मेरा 4 मान लेते हैं।
अब देखिए बेटा हम क्या करते हैं, अब ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसका मतलब क्या, एंगल 4 प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब ये दो तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री होगा। अब देखिए एंगल 4 की जगह हम एंगल 3 लिख सकते हैं। क्यों, इक्वेशन 4 से, तो एंगल 4 की जगह हम एंगल 3 लिखते हैं और प्लस एंगल बी को एंगल बी लिखते हैं और प्लस एंगल सी की जगह देखिए एंगल सी कितना है, एंगल सी मतलब एंगल 2, ये 2 है, तो एंगल 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 1 को एक साथ रखते हैं और प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, यस या नो। अब देखिए एंगल 3 और प्लस एंगल 1 कितना हो गया, एंगल बी हो गया, तो एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस या नो। तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमको क्या प्रूव करना था कि एंगल बी इज इक्वल टू कितना, राइट एंगल, दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, हिंस proved. So this is the solutions of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.